Hello everyone, welcome to your business studies class. Today we will revise case studies of our fourth unit, which is planning. So let's start. Here is a case study which says Baba Cycles was in the business of manufacturing racing cycles and had a monopoly in the market. बाबा साइकिल्स के नाम से एक कंपनी है जो रेसिंग साइकिल बनाती है और उनकी मार्केट में जो है वो मोनोपोली भी है. मीन्स दे आर द ओनली वन सेलर इन द मार्केट कि जो रेसिंग साइकिल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. बिजनेस वॉज डूइंग वेरी वेल. कंपनी वॉज कंसिस्टेंटली मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ 10% इंक्रीज इन सेल एवरी ईयर 10% सेल भी इंक्रीज हो रहा है. बिजनेस अच्छा काम कर रहा है. Encouraged by the good track record, managing director of company kept an ambitious target of 15% increase in sale for the next year. अब क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक नया टारगेट सेट किया, 15% सेल में इंक्रीज हो जाना चाहिए. सेम ईयर 2 competitors also entered in market. And because of this, the company was not able to meet its target. अब कॉम्पिटिटर के एंटर होने से कंपनी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई. अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ विच कंपनी वॉज नॉट एबल टू अचीव इट्स टारगेट. पहली क्लैरिटी जो यहाँ मुझे मिल रही है वो क्या है कि इन्होंने आपसे लिमिटेशन पूछी है किसकी? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की. तो यहाँ डेफिनेटली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपके जो 5 फंक्शंस हैं उन्हें ध्यान में रखना है. बिजनेस के किसी और टॉपिक को यहाँ नहीं लाना, बिकॉज उसने स्ट्रिक्टली आपको बोला है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मुझे बताइए कि क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से कंपनी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई. पहली बात, फंक्शन कौन सा है? कंपनी ने क्या किया था? प्लानिंग की थी कि हम 15% टारगेट रखते हैं. तो प्लानिंग फंक्शन हो गया पहली बात. दूसरी बात, लिमिटेशन बतानी है. तो यहाँ आपको कॉम्पिटिटर्स के आने की वजह से आपका एनवायरनमेंट बदल गया. बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो गया. यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स आ गए, एनवायरनमेंट चेंज. तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो इसकी लिमिटेशन प्लानिंग की क्या कहती है आपको? कि प्लानिंग जो होती है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में जब एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो पिछली प्लानिंग आपकी काम नहीं आती, फेल हो जाती है वो प्लानिंग. सो प्लानिंग कैन नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. ये लिमिटेशन यहाँ अप्लाई होगी. ओके, नाउ let's read next case study. Yes, now this case study says Rahul, a worker, is given a target of assembling 2 computers per day. उसको 2 computers एक दिन में assemble करने हैं. Due to his habit of doing things differently, an idea struck him which would not only reduce assembling time of computers but would also reduce the cost of production of the computers. उसे एक आइडिया आया जो कि कंप्यूटर्स को असेंबल करने का टाइम भी, कॉस्ट भी, उसी के साथ साथ उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम करेगा. राहुल सुपरवाइजर इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग हिम ordered him to complete the work as per methods and techniques decided earlier, as nothing could be changed at that stage. अब उसके सुपरवाइज़र ने कहा है कि मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता इस स्टेज पर, हम कोई अपना पिछला प्लान चेंज नहीं करेंगे, आप एज इट इज़ काम कीजिए जो मेथड्स आपको बताए गए हैं. द अबव पैरा डिस्क्राइब्स वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नेम दैट लिमिटेशन. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने खुद क्लियर किया, आपसे लिमिटेशन पूछा है.
तो अब यहाँ क्या है, राहुल जो है वो अपना आइडिया यहाँ पर अप्लाई नहीं करवा पा रहा। तो क्या चीज़ है, उसका सुपरवाइज़र उसको नहीं करने दे रहा। तो यहाँ आप कहेंगे प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि प्लानिंग के बाद आपने जो पुराना जो भी प्लान डिसाइड किया हुआ है, नई क्रिएटिविटी को ये जो है वो कट कर देती है, उसको अप्लाई नहीं होने देती, इनिशिएटिव्स को वेलकम नहीं किया जाता एम्प्लॉयज़ के। ओके, नाउ नेक्स्ट केस स्टडी। यस, दिस वन सेज on introduction of Goods and Services Act, experts in the field of business started analyzing and forecasting its impact on various sectors and industries. जैसे ही जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उस टाइम पर जो भी बिजनेस के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने फोरकास्ट करना शुरू किया कि इसका वेरियस सेक्टर और इंडस्ट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अरुण, एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, अटेंडेड अ फ्यू सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस organized by such experts to familiarize him with this information. He wanted to use this forecast and conjectures to reduce uncertainty in making decision for the future in his business. Name the step in the planning process that is being discussed in the above paragraph. कि यहाँ आपको बताना है कि कौन सा स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का डिस्कस किया गया है। अब बात की जा रही है अरुण की, कि उसने सेमिनार्स अटेंड किए हैं ताकि वो अपने आप को फेमिलराइज करवा पाए जो भी नए कंसेप्ट, जो भी जीएसटी के रिगार्डिंग बिजनेस पर उसका इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ आपके पास इस अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेस पे अब आप क्या कह सकते हैं कि वो फ्यूचर के रिगार्डिंग अपने बिजनेस को फोरकास्ट करना चाह रहा है, कुछ अजम्पशंस लेकर के अपने बिजनेस को करना चाह रहा है। तो जब हम फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसीज, कुछ भी अजम्पशंस लगाते हैं, दैट डिनोट्स डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस स्टैंड्स फॉर कि मेकिंग अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर, इंटरनल अजम्पशंस लाइक रॉ मटेरियल, कैपिटल, एंड एक्सटर्नल अजम्पशंस लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, रूल्स। तो इस तरह से यहाँ डेवलपिंग प्रीमाइसेस की बात की जा रही है। और वही पुरानी बात एक बार अगेन रिपीट करूँगी, केस स्टडीज़ को पढ़ना है तो पहले आप एक बार लास्ट लाइन को ज़रूर स्टडी कर लें, ताकि आप उस टाइम के बाद डायरेक्शन समझ पाएँ कि इस केस स्टडी में आपको क्या कहा गया है, किस रिगार्डिंग आपने इस केस स्टडी को पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज़ में लास्ट लाइन से आपको क्लैरिटी मिल जाती है। जैसे यहाँ मुझे पता चल गया कि प्लानिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग बात की जाएगी, तो मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज़ में हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस केस स्टडी को पढ़ना था। नाउ नेक्स्ट वन, दिस वन सेज हैविंग ट्रांसफर्ड 2500 Karyana stores across 8 cities in the virtual supermarkets, the startup QuickBiz further decided in advance to collaborate with 15,000 to 20,000 store owners in top 30 cities of country by the end of this year. देखिए यहाँ वो ये चाह रहे हैं कि जो करियाना स्टोर्स हैं उन, या जो स्टोर आपके ओनर्स हैं, उनको और ज़्यादा करियाना स्टोर्स को वर्चुअल सुपरमार्केट में बदलना चाहते हैं, कि डिजिटलाइजेशन हो जाए, कि करियाना स्टोर पर मिलने वाले सामान को लोग डिजिटली घर बैठे जो हैं वो ऑर्डर कर पाएँ। इस तरह सा ट्रांसफॉर्मेशन वो चाह रहे हैं। तो यहाँ जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, स्टोर ओनर्स हैं, उन्हें इससे जोड़ा जाए, इस डिजिटलाइजेशन से उन्हें भी जोड़ा जाए। तो यहाँ उन्होंने ये चाह रहे हैं कि 15,000 से 20,000 स्टोर ओनर्स को जोड़ा जाए इस चीज़ से। कंपनी हैज सेटअप इट्स आई ऑन डिजिटाइजिंग ओवर 1 लाख करियाना स्टोर्स ओवर नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स। कंपनी ये चाहती है कि आने वाले 18 से 24 मंथ्स में हम ऑलमोस्ट 1 लाख करियाना स्टोर्स को डिजिटाइज कर दें। डिजिटल इंडिया की तरह हम एक प्रोग्राम को उन्होंने शुरू किया है स्पेशली फॉर करियाना स्टोर्स।
तो यहाँ आपसे क्वेश्चन किया गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी है कि आइडेंटिफाई कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए एक प्रोसेस, आपको किसी जो भी फंक्शन की यहाँ बात की गई है उस फंक्शन के प्रोसेस को बताइए कि कौन सा प्रोसेस का क्या स्टेप अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो उनका प्लान है, देखिए उनका ऑब्जेक्टिव उन्होंने एक सेट किया है कि हम इतना फ्यूचर में चाह रहे हैं। तो जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ अप्लाई होगा वो क्या होगा, प्लानिंग की, प्लानिंग की बात की जा रही है। अब यहाँ उन्होंने पहला जो फंक्शन परफॉर्म किया है दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दैट इज द फर्स्ट स्टेप दे आर परफॉर्मिंग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऑल्सो एक्सप्लेन लास्ट स्टेप परफॉर्म बाय क्विक बिज एज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। लास्ट स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, प्लानिंग का जो लास्ट स्टेप होता है वही होगा फॉलो अप एक्शन, कि जब सारा प्लान कर लेंगे देखेंगे कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट विल बी द लास्ट स्टेप। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है वो क्लियरली देख पा रहे थे कि ऑब्जेक्टिव सेट करने का स्टेप जो है वो परफॉर्म कर रहे थे वो। तो कुछ इस तरह से केस स्टडीज़ को आपको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए केस स्टडीज़ को, टॉपिक्स को क्लियरली स्टडी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।